अस्सलाम वालेकुम। टू कैंडल रिटेल स्ट्रेटजी के मुताबिक मैंने एक सेटअप शेयर किया था जीबीपी यूएसडी का, और H4 के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह उसने परफेक्ट मूवमेंट की है और कंफर्मेशन एंट्री के मुताबिक मूवमेंट की है। मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ कि मैंने कब ये ट्रेड शेयर किया था। जीबीपी यूएसडी, ठीक हो गया। ये जीबीपी यूएसडी 26 अक्टूबर को मैंने ये सेटअप शेयर किया था। मैंने यहाँ पर ये बताया था टू कैंडल रिटेस स्ट्रेटजी। ये टू कैंडल के मुताबिक यहाँ पर ये मार्केट ने रिटेस किया था। रिटेस के बाद मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया था। अब यहाँ पर मैंने ये बताया था कि अगर ऊपर सप्लाई तक जाता है तो मार्केट सेल आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड सप्लाई थी। नीचे अगर आता है तो इसी एरिया पे लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से कंफर्मेशन एंट्री जो लोग जानते हैं, तो कंफर्मेशन के हिसाब से हम इधर यहाँ पर अगर चोच करता है मार्केट और मोमेंटम शिफ्ट करता है तो इस एरिया से मैं बाय करूंगा, और यहाँ पर मैं अनमिटिगेटेड डिमांड जोन तक टीपी रखूंगा, या स्ट्रक्चर हाई जो होगा रिसेंटली उस एरिया तक मैं टीपी रखूंगा। तो अभी ये चार्ट एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने पहले यहाँ पर शेयर किया था, सही है, 26 अक्टूबर को। हाँ, ये सेटअप है। तो अब यहाँ पर मैंने ये क्यों, पहली बात तो ये है कि टू कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने ये कैसे देखा था। तो मैं यहाँ पर इस एरिया से यहाँ तक मार्क करूंगा कि ये कितना पिप्स बनता है रिटेस जो है ये टू कैंडल के अकॉर्डिंग। तो मैंने इस एरिया से यहाँ से ये मेजरमेंट लिया, यहाँ से मैंने यहाँ तक रखूंगा तो तकरीबन 67 पिप्स बनते हैं, सही है। 67 पिप्स बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 40 पिप्स से ज्यादा है, ज्यादा रिटेस हुआ है। तो ये आपका स्ट्रक्चर लास्ट लो हम मान सकते हैं। टू कैंडल के अकॉर्डिंग इस एरिया से हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए मार्केट बाय गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट क्या है, वो ये है कि मार्केट में मोमेंटम था, सही है। जब भी अगर मार्केट टू कैंडल रिटेस भी ऐसा करती है, लेकिन अगर मोमेंटम ही ना हो तो फिर मार्केट आपको रिएक्शन नहीं, जैसे कि अगर ऐसे मार्केट ऊपर चला जाता इस एरिया से और रुक रुक के चला जाता तो फिर इस एरिया से रिस्पेक्ट नहीं मिलनी थी और मार्केट सेल ही आता था, सही है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक ही मोमेंट के साथ मार्केट ऊपर गया, तो इसी वजह से फिर मार्केट जब भी यहाँ पर आया और कंफर्मेशन के हिसाब से मार्केट ऊपर गया, सही है। तो अब यहाँ पर H4 चार्ट है, तो मैं इसको H1 में कन्वर्ट करता हूँ। यही डिमांड जोन जो है ना मैंने H4 के हिसाब से लगाया है, ठीक हो गया। और ये आपका स्ट्रक्चर लास्ट लो है जो मैंने मेंशन किया है कि इसको हम स्ट्रक्चर लास्ट लो कहेंगे, ठीक होगा। अब ये डिमांड जोन जो मैंने मार्क की है ये H4 की अकॉर्डिंग मैंने डिमांड जोन मार्क की है, लेकिन यहाँ पर H1 के हिसाब से कंफर्मेशन एंट्री इतनी अच्छी नहीं यहाँ पर नहीं मिल रही, सही है। तो मैं इसी चार्ट को M15 में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये चार्ट मैंने M15 में कन्वर्ट किया। अब जब मार्केट जोन में आ गया, जब मार्केट जोन में आ गया ना, तो हम कंफर्मेशन एंट्री देखेंगे। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जोन यहाँ पर है, ये डिमांड जोन है, परस कर लो ये डिमांड जोन है। अगर आपको मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन एंट्री देती है तो आप इस एरिया से बाय लगा सकते हो, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट सेल ही आ सकती है, सही है। बाय भी चली जा सकती है लेकिन कम है। लेकिन अगर आपने एक अच्छा सा डिमांड जोन मार्क किया है जैसे कि ये है, और इसी एरिया में आप क्या देखोगे, मार्केट ने BOS कर दिया, BOS के बाद चोच कर दिया, चोच के बाद आपने 50 लेवल या इसी जगह से बाय लगाया, और रिसेंटली जो स्ट्रक्चर हाई है यहाँ तक या अनमिटिगेटेड सप्लाई तक मार्केट में आपने टीपी लगा दिया, तो ये आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकता है, सही है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री लोगे या आप सप्लाई डिमांड से पहले ही एंट्री, कुछ लोग यही करते हैं ना, फिर मुझे कहते हैं कि यहाँ पर तो चोच फेल हुआ या चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल हुआ या यहाँ पर मोमेंटम भी था लेकिन फेल इसलिए होता है क्योंकि आपने जोन से पहले ही सेटअप को देखा है। तो जोन से पहले सेटअप को देखना इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में ज्यादातर वो सेटअप फेल हो जाते हैं। आपने यहाँ पर SL लगा दी, SL करके मार्केट नीचे आया, जब मार्केट नीचे आता है तो फिर यहाँ से अगर कंफर्मेशन देता है तो इस एरिया से फिर मार्केट ऊपर ही चला जाता है। आप कह
लेते हो कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ और एसएल हिट होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो ये इसलिए ऊपर चला जाता है कि आपने जोन ही सही ड्रा नहीं किया। अगर आप सप्लाई जोन भी ड्रा करते हो ऊपर साइड और उसी सप्लाई जोन से सेल लगाते हो, लेकिन सप्लाई जोन से पहले पहले आप अगर सेल का सेटअप देखते हो तो ये आपकी गलती है। यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो कि यहाँ पर मैंने चोज देखा चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में यहाँ से सेल करूंगा, क्यों? यहाँ पर भी चेंज ऑफ करेक्टर तो सही है, लेकिन यहाँ प्रॉपर जोन में मार्केट जोन में ही नहीं आया। तो अगर ये सेटअप यहाँ पर बनता है तो ये आपका एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, सही है। तो हमेशा जोन पे एंट्री ले, और जोन से अगर मार्केट शिफ्ट करती है तो फिर आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर मैं इस कैंडल को हाइड करूंगा और कंफर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मार्केट ने कैसे कंफर्मेशन दी है। तो जब मार्केट जोन में आ गया, अब ये मार्केट जोन में आ गया, सही है। अगर ये 50 लेवल तक आता है तो भी सही है, लेकिन जब जोन को टच करता है तो हम M15 के हिसाब से मार्केट में शिफ्ट देखेंगे, मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट देखेंगे, क्योंकि ये 2 कैंडल के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम भी इसी एरिया से स्टार्ट हुआ था। तो अभी हम स्ट्रक्चर हाई पहले मार्क करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर इधर से यहाँ से ऐसे सेल आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसी एरिया से ऐसे सेल आ रहा है। तो जब मार्केट जोन में आ गया तो जोन में आके हम एक्टिव हो जाएंगे कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर हाई है वो इसी को हम मार्क करेंगे। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर हाई, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हाई है, अभी स्ट्रक्चर लो कंफर्म नहीं है, सही है। अगर इसी एरिया से नीचे मार्केट क्लोज करता है तो इसको हम BOS कहेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ पर ऐसे मार्केट यहाँ पर आ गया, वापस गया, BOS हो गया। तो अब ये स्ट्रक्चर हाई ये है, अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो इसी एरिया को हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट में हम रिटेस देखेंगे, रिटेस पर हम यहाँ से एंट्री लेंगे और अनमिटिगेटेड जो भी डिमांड या जो भी सप्लाई होगा या अनमिटिगेटेड स्ट्रक्चर हाई होगा उस एरिया तक हम अपना TP रखेंगे, सही है। तो अभी इसी एरिया में हम वेट ही कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर हाई ये है, अब हम वेट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर लो का पता नहीं है, सही है। हाँ, मार्केट रिवर्स किया, अब हम वेट कर रहे हैं अभी तक। हाँ, अब इस एरिया को देख ले, मार्केट प्रॉपर इस एरिया से क्लोज नीचे हुआ है, यहाँ देख रहे हो। मैं जूम करके आपको बताता हूँ कि इसी एरिया में मार्केट प्रॉपर क्लोज हुआ है। ये स्ट्रक्चर लास्ट लो था, ये लो था, सही है। लो से मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है और ये M15 स्ट्रक्चर है, सही है। तो अब ये जो ऊपर स्ट्रक्चर हाई है इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। क्यों यहाँ पर करेंगे? क्योंकि दोबारा वही बात, यहाँ पर भी 2 कैंडल हम देखेंगे। तो 2 कैंडल के अकॉर्डिंग आप ये यहाँ पर देखें तो ये एक मजे की सेटअप नहीं था, 2 कैंडल नहीं हुआ था, लेकिन इसी एरिया में एक 2 कैंडल रिटेस बना। 2 कैंडल के बाद डायरेक्ट मार्केट ने BOS कर दिया। तो ये वही स्ट्रक्चर बन गया कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, यहाँ पर रिटेस किया 2 कैंडल के बाद BOS कर दिया। तो BOS के बाद हम इसी को क्या कहेंगे, इसको BOS कहेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये हमारे लिए बन गया BOS स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, सही है। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर हाई है, तो यहाँ पर ये सेटअप ऐसे बनता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हाई है और इसी एरिया में BOS हो गया, तो यहाँ से इस एरिया में ये BOS हुआ। अगर ये स्ट्रक्चर हाई ब्रेक होता है तो ये चेंज ऑफ करेक्टर बन जाएगा। जैसे कि अगर मार्केट इसी एरिया से यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होके यहाँ पर क्लोज करता है, कैंडल प्रॉपर क्लोज करता है, तो इसी एरिया को ये जो स्ट्रक्चर हाई है ये खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी को चेंज ऑफ करेक्टर का नाम दे देंगे, तो ये चोच बन जाएगा। चोच के बाद हम फिर पीबो लगाएंगे, पीबो हम इसी एरिया से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। तो वो इंशाल्लाह यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। तो इसको खत्म कर लेते हैं, खत्म हुआ, ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर जो हाई है वो 2 कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने ये मार्क किया कि ये आप हाँ स्ट्रक्चर हाई है, ठीक हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करे तो हम जो है ना बाय लगाएंगे। अगर नहीं करता, नीचे आता है, तो तब हम अब सिर्फ हम वेट ही कर रहे हैं, ठीक हो गया। मार्केट हाँ मार्केट ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, हम वेट कर रहे हैं।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टू कैंडल रिटेल्स के हिसाब से मैंने कंफर्मेशन एंट्री आप लोगों को नहीं बताया था, तो ये है इसी में इंशाल्लाह ये भी कवर हो जाएगा कि टू कैंडल के अकॉर्डिंग अगर आप कंफर्मेशन अभी तक वेट है अभी तक, क्योंकि मार्केट जो स्ट्रक्चर हाई है उससे प्रॉपर ऊपर क्लोज नहीं हुआ। वीक वीक में हम नहीं मानेंगे, हम प्रॉपर क्लोज मानेंगे, सही है। अभी तक नहीं हुआ, हाँ अभी मार्केट में यहाँ पर क्लोज हो गया है, ठीक हो गया। तो जब मार्केट क्लोज हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर हाई का नाम चेंज करके हम चेंज ऑफ करेक्टर इसको कहेंगे, ठीक हो गया। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब इसी एरिया को मैंने क्यों मार्क नहीं किया, ये भी ये असल में स्ट्रक्चर हाई था, लेकिन मैंने इसलिए मार्क नहीं क्योंकि मेरे पास खाली एसएमसी नहीं है, मेरे पास टू कैंडल रिटेल स्ट्रेटजी भी है। तो टू कैंडल रिटेल स्ट्रेटजी के मुताबिक और अपने हिसाब से स्ट्रक्चर पॉइंट करो ना, मैंने ये सारी चीजें निकाल ली है कि यहाँ पर टू कैंडल रिटेल्स करता है, तो टू कैंडल की अकॉर्डिंग मार्केट एसएमसी से भी ज्यादा इफेक्ट करती है मार्केट में, सही है। तो अब ये चेंज ऑफ करेक्टर मैं मानता हूं कि यहाँ पर मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक हो गया मोमेंटम के हिसाब से। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने रिटेस, हाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से ये स्ट्रक्चर अब लो बन गया, ये पहले स्ट्रक्चर हाई था लेकिन अब इसको हम स्ट्रक्चर लो मानेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर लो बन गया, ये स्ट्रक्चर लो है। अब हम ये देखेंगे कि पीबो इसी एरिया से यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ तक मैं 50 लेवल सिर्फ लगाता हूँ और इसी 50 लेवल से मैं बाय का सेटअप देखूंगा। मार्केट यहाँ तक गया, मैं इस 50 लेवल तक से मार्केट को बाय देखूंगा, ठीक हो गया। तो ये 50 लेवल मैंने मार्क किया। अब अगर मैं बाय लगाऊंगा तो इसी एरिया से मेरा बाय होगा यहाँ से, ठीक हो गया। और मैं एसएल यहाँ पर स्ट्रक्चर रिसेंटली स्ट्रक्चर लो से नीचे रखूंगा। अब ये पीबो खत्म कर लेते हैं और पस टीपी हम कहाँ रखेंगे, स्ट्रक्चर रिसेंटली स्ट्रक्चर हाई। तो रिसेंटली स्ट्रक्चर हाई ये तो नहीं है, टू कैंडल के अकॉर्डिंग यही स्ट्रक्चर हाई है, तो हम क्या करेंगे इस जगह पर फर्स्ट टीपी रखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टीपी हो गया। अब हम काउंट करेंगे कि यार रिस्क रिवार्ड रेशो के मुताबिक ये कितना बनता है, तो ये सिर्फ 6 पिप्स एसएल बनता है और तकरीबन 61 पिप जो है हमारा टीपी बनता है, सही है। और 6 पिप एसएल, हाँ हाँ ठीक, यहाँ पर ये चलो इधर मैंने 10 पिप मैंने एसएल लगा दिया और तकरीबन 61 पिप मेरा टीपी है। लेकिन अब टीपी और भी एक्सटेंड करेंगे, वो कैसे एक्सटेंड करेंगे, मैंने आपको बताया कि रिसेंटली स्ट्रक्चर हाई तक हम टीपी रखेंगे, लेकिन अगर मार्केट में अनमिटिगेटेड जोन है तो उस एरिया तक हम जो लास्ट टीपी है वो एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं, सही है। तो अभी मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि मार्केट में इसी एरिया पे टू कैंडल यहाँ पर है, मजे की टू कैंडल है। तो अभी टू कैंडल के मुताबिक यहाँ पर एक डिमांड जोन बन जाएगा, सप्लाई जोन बन जाएगा, सही है। तो यहाँ सप्लाई जोन है, तो इसी एरिया तक हमारा नेक्स्ट जो लास्ट टीपी है यहाँ तक हो सकता है, जो कि 76 पिप टीपी बनता है और सिर्फ 10 पिप एसएल बनता है। ये मैंने पहले बिफोर भी शेयर किया था आप लोगों को, मैंने दिखाया कि यहाँ पर ये बिफोर था। इसी एरिया पे मैं यहाँ पर ये कंफर्मेशन एंट्री देखूंगा, कंफर्मेशन देखने के बाद मैं बाय करूंगा। यहाँ पर लोगों ने कमेंट भी किया था, कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल मेरे मुताबिक स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें जो है ये असल में इसने रिस्पेक्ट क्यों ये दे रहा है, देगा इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है, ये टू कैंडल की पावर तो है लेकिन मेन पॉइंट ये मोमेंटम है। ये जो देख रहे हैं ना मोमेंटम, ये कलर चेंज है, मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये जो मोमेंटम है वो मुझे खुद डायरेक्ट पता चल जाता है कि मैंने थोड़ा इसको एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सही है। अब मार्केट में इसी एरिया से मैंने बाय लगाया, यहाँ पर मेरा फर्स्ट टीपी है, सेकंड टीपी मेरा यहाँ तक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ कि क्या सीन है। हाँ मार्केट और भी सेल आ गया, हाँ मार्केट इस एरिया से स्टार्ट हुआ और मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है, रीजन मैंने आप लोगों को सारे रीजन मैंने आपको बताया। और अभी मेरे पास ये है कि मार्केट अगर इसी एरिया तक जाता है तो मैं ब्रेक इवन भी कर सकता हूँ। यहाँ इसी 50 लेवल बन जाएगा। 50 लेवल कैसे बन जाएगा, ये भी एक ट्रिक की बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैं पीबो को इस जगह से लेके यहाँ तक दोबारा ऐसे लगाता हूँ, तो अगर मार्केट इस एरिया तक जाता है तो मैं फिर ब्रेक इवन कर सकता हूँ अगर ऊपर प्रॉपर क्लोज करता है, सही है। तो वो रेंडमली आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। तो मार्केट में यहाँ पर मैं
हाँ, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और ये विक भी नीचे कर दिया। तो अभी इसी एरिया पे मैं अपना जो रिसेंटली जो एसएल है वो यहाँ तक ऊपर कर सकता हूँ, ब्रेक इवन कर सकता हूँ। सही है। मेरा अब टीपी जो है ना कितना चल रहा है, मार्केट तकरीबन प्रॉफिट में 30 पिप चल रहा है। सही है। अभी तक ये पास टीपी भी हेड नहीं हुई, तो अभी हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। सही है, देख ले। ब्रेक इवन स्टिल यहाँ पर है। आप कुछ ट्रेड यहाँ से यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हो। सही है। ये जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर हाई तक ही मार्केट जाएगा। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, क्या क्या पता यहाँ पर M5 के हिसाब से मार्केट ने चोंच करके और इसी एरिया से मार्केट सेल भी आ सकता है। तो आपने यहाँ पर फिर ब्रेक इवन तो करना ही करना है। सही है। जब भी ऐसे मार्केट ऊपर जाए 50 लेवल से तो फिर ब्रेक इवन करना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम मार्केट प्रॉफिट में भी आ जाए और फिर लॉस लास्ट में लॉस ही हो जाए। सही है। तो अभी ये और फर्स्ट टीपी हेड हो गई और सेकंड टीपी भी हेड हो गई। ठीक होगा। ये आपका मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मार्केट में जो रिसेंटली जो सप्लाई होगी ऊपर साइड पे उसी एरिया तक लास्ट टीपी लगा सकते हैं। अब ये मार्केट क्या करती है, सेल आती है, बॉय चली जाती है, तो वो हम नहीं देखेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं कि अगर इसी एरिया से कंफर्मेशन एंट्री देती है, क्योंकि ये भी 2 कैंडल के अकॉर्डिंग एक अच्छी सप्लाई है। सप्लाई अच्छी इसलिए है क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ, तो इसी एरिया से हम रिटेस्ट तो कम से कम देख सकते हैं। सही है। तो अभी इस एरिया पे थोड़ा सा और भी ये देख रहे हो, ये रिटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि एक तो फर्स्ट पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये एक अच्छा सा सप्लाई जोन था। ठीक हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जिसने भी इस एरिया से बाय किया था, चेंज ऑफ करेक्टर पे बाय किया था, तो यहाँ उसका टीपी हिट हुआ। तो जब टीपी हिट हुआ तो जो बायर्स थे वो रिड्यूस कम हुए। तो जब वो कम हुए तो मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया। आप मार्केट क्या कर सकती है, मैंने तो आपको यही बताया कि अभी वापस H4 में कन्वर्ट करते हैं इस चार्ट को। अब आप देखोगे H4 में कन्वर्ट करते हैं और इसी 2 कैंडल के अकॉर्डिंग आप देखोगे, ये देख ले कितनी अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो बन गया। 1:7। वाह, इतनी अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो भी बन गया। और यहां से मैंने क्या क्या चीजें देख के ये एंट्री ली। पहली बात तो ये है कि मैंने 2 कैंडल के अकॉर्डिंग जो H4 के हिसाब से हमने ये फार्मूला बनाया है, तो वो 40 पे प्रीटेस्ट था, तो 40 पे प्रीटेस्ट परफेक्ट था। फिर मार्केट में मोमेंटम आया, ये भी परफेक्ट था। जो मैं बार बार बताता हूँ कि अगर मोमेंटम ना हो तो फिर मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। सही है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, मोमेंटम है मार्केट में। अगर मोमेंटम ही ना हो तो फिर चोच और चेंज ऑफ करेक्टर ये सारी चीजें देखो ही ना। सही है, वो फिर काम ही नहीं करेगा, तो आपने नहीं देखना। फिर ये इसलिए मैंने इसी एरिया से बॉय का सोचा, बॉय लगाया, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम था, मोमेंटम वायर साइड था और 2 कैंडल रिटेस्ट था। यहाँ पर कंसोलिडेशन भी नहीं था। अगर ज्यादा कंसोलिडेशन था तो भी ये फेल हो सकता था। सही है। हमेशा मार्केट में जो ये मोमेंटम है, ये इस पे आप अगर ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छी सी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसी एरिया, अगर इसी एरिया पे यहाँ पर ए मार्केट यहाँ तक आता तो ये जो इंडिसीजन कैंडल है, आप लोगों को पता है इंडिसीजन कैंडल फेवरेट कैंडल है, तो इसी एरिया से भी मार्केट बॉय चला जा सकता था और मैं इसी एरिया से भी बाय कर सकता था। सही है। अब मार्केट इसी एरिया से क्यों बाय गई है, यहाँ से भी इसलिए बाय गई है क्योंकि यहाँ पर भी सबसे मेन पॉइंट क्या है, यहाँ से मोमेंटम है। मोमेंटम अगर ना हो तो फिर मार्केट में BOS चोच ये सारी चीजें, ये स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें काम ही नहीं करता। मतलब ये कि मोमेंटम ही सब कुछ है ना। अगर एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मैंने तो आपको आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि ऐसे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर BOS कर दिया ये स्ट्रक्चर ने, तो ये भी रिसेंटली स्ट्रक्चर लास्ट लो आपका बन गया। ठीक हो गया। अब ये भी एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ऐसे ऐसे मार्केट, लेकिन ये यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ऐसे मार्केट रुक रुक के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ तक गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर ये भी आपका रिसेंटली स्ट्रक्चर लास्ट लो है ये, और ये भी स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसी एरिया से आप बाय का सोचोगे तो आप अपने साथ जाती करोगे, और इसी एरिया से अगर बाय का सोचोगे तो बाय मार्केट जा सकता है। हो जा
क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है और इसी एरिया में मोमेंटम कम है। तो हमेशा आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मोमेंटम जो है ना वो अलाइन करके उस पर ट्रेड करना है और फिर परफेक्ट सप्लाई डिमांड जोन ही मार्क करने के बाद ही आप उस पर कंफर्मेशन एंट्री लोगे। तो कंफर्मेशन एंट्री में ये होता है कि 10 पिप सिर्फ एसएल था। यहाँ ये ट्रेड तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये ट्रेड हुआ, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने पहले मेरे भाई बिफोर भी शेयर किया था। और ऐसे मेरे पास हजारों चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इसी वजह से यूट्यूब में ये सारी चीज वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं अपलोड करूंगा, बल्कि लाइव एनालिसिस भी करेंगे और हम आपको बताएंगे कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या होता है। सही है। तो इसी एरिया से मैंने बाय का सोचा और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो यहाँ ये जो सेटअप है, अब ये सेटअप भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट यहाँ पर आ गया, इसी एरिया में ये स्ट्रक्चर लास्ट लो है। ये स्ट्रक्चर लास्ट लो के बाद 2 कैंडल रिटेस्ट किया। 2 कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पर बीओएस कर दिया। बीओएस के बाद प्रॉपर मार्केट क्लोज किया। क्लोज के बाद मैं 50 लेवल से ही बाय लगाऊंगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, इसी एरिया से मैंने बाय लगाए और रिसेंटली जो स्ट्रक्चर हाई होगा मैं उस एरिया तक मेरा टीपी बनता है। तो ये एक ऐसा सेटअप बन जाएगा। ये देख रहे हो, इसी एरिया से यहाँ तक मैं करता हूँ। मार्केट ऐसे आया और इसी एरिया में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मैंने इसी एरिया से यहाँ से बाय लगाया और ऊपर साइड टीपी लगा। ये देख रहे हो, ये देख लें, इसी ऐसे मैंने बाय लगाया। तो हमेशा अगर आप जहां पर भी पहले तो आपने क्या देखना है, मोमेंटम देखना है। बार बार बता रहा हूँ, मोमेंटम देखना है। सही है। मोमेंटम के बाद अगर आप यहाँ पर इसी एरिया में डिमांड जोन ड्रा करते हो, ये डिमांड जोन है, तो इसी डिमांड जोन पे अगर कंफर्मेशन एंट्री लेना है तो इसी एरिया पे पहले तो मार्केट को आने दो। जब मार्केट आ जाए और इसी एरिया को प्रॉपर टच कर ले, और टच के बाद 2 कैंडल के अकॉर्डिंग रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद बीओएस लाजमी। सही है, बीओएस करे। बीओएस के बाद फिर मार्केट ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कर दिया, फिर मार्केट आप इसी एरिया से बाय का सोच सकते हो और बाय लगा सकते हो। बस टीपी आपका ये रिसेंटली स्ट्रक्चर हाई, सेकंड टीपी अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन परस कर लो, यहाँ पर है तो आप इसी एरिया तक आप लास्ट टीपी लगा सकते हो, जो कि सप्लाई जोन बनता है। तो इसी एरिया से आप ऐसे बाय लगा सकते हो। यहाँ पर आपने एसएल लगा दी और इसी एरिया पे आप टीपी लगाओगे, तो तभी आपका जो एसएल होगा वो कम होगा और टीपी होगी, टीपी ज्यादा होगी। सही है। इसको यहाँ पर देख ले, 15 पिप्स एसएल है और 60 पिप, तकरीबन 60 पिप जो है ना वो टीपी बनता है। तो इसीलिए एसएमसी और ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर से पावरफुल एसएमसी भी नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर से पावरफुल एसएमसी भी नहीं है। और मोमेंटम, ये 2 कैंडल रिटेस्ट और लिक्विडिटी। एसएमसी की सबसे मेन पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी। अगर आपने लिक्विडिटी सीखी, मोमेंटम सीखी और ये सारी जो चीजें हैं ये सीखी, तो यकीन करिए आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ही क्यों ट्रेड, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ट्रेडिंग करते हो या किसी इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन अगर आपके पास मोमेंटम नॉलेज है, आपके पास स्ट्रक्चर नॉलेज है और आपके पास लिक्विडिटी नॉलेज है, तो आप किसी भी स्ट्रेटजी को एक कामयाब स्ट्रेटजी बना सकते हो। सही है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वो लाइक सब्सक्राइब वो वाले सीन कर देना। सही है। बहुत शुक्रिया।